नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। चलिए, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। मंगलवार रात किसान प्रतिनिधियों गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने कहा कि विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच अब कोई बैठक नहीं होगी। हनन मुल्ला ने साथ ही कहा कि सरकार आज किसान नेताओं को एक प्रस्ताव देगी जिस पर किसान नेता बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि इस बैठक में भी किसान जहां कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े रहे, तो वहीं सरकार इसे वापस लेने को तैयार नहीं है। आज किसान आंदोलन पर आर पार हो सकता है। 20 सियासी दलों ने कल भारत बंद का समर्थन किया था। किसान आंदोलन का 14वां दिन है आज और लगातार किसान जो है कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार आज कानूनों में बदलाव कर सकती है। एमएसपी की लिखित गारंटी सरकार देगी, तो जब प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जाएगा उसके बाद किसान मंथन करेंगे। किसान कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं। सरकार आज कानूनों में बदलाव करेगी, एमएसपी की लिखित गारंटी देगी। किसान नेता और अमित शाह के बीच जो कल रात 11 बजे बैठक हुई थी, वो बैठक बेनतीजा रही है। कानूनों में बदलाव पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। किसानों के लिए सरकार के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसके बाद सरकार किसानों को लिखित में प्रस्ताव सौंप देगी। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। राहुल समेत 5 विपक्षी नेता आज राष्ट्रपति से मिलेंगे। तो विपक्षी पार्टियों का जो है लगातार समर्थन मिल रहा है किसानों को। किसान आंदोलन का 14वां दिन है। लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वहीं सरकार भी जो है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, आज किसान आंदोलन का 14वां दिन है। कल रात को भी अचानक जब बैठक बुलाई गई, अमित शाह के साथ बैठक हुई किसान नेताओं की, लेकिन वो बैठक भी बेनतीजा रही। लेकिन आज सरकार प्रस्ताव सौंप देगी, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कल 120 मिनट लगभग बैठक चली है गृह मंत्री अमित शाह के साथ। करीबन 14 किसान संगठन उनके प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन वो बैठक बेनतीजा निकली। बैठक के बाद जो किसान नेता है वो यही कहते हुए नजर आए कि हमें कानून से रद्द, हम इसमें और कुछ नहीं चाहते। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो अडानी अंबानी हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, सरकार उनके आगे झुकी हुई है और यही कारण है कि अन्नदाता किसान की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि आज भी बातचीत हो सकती है किसान और सरकार के बीच में, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं नजर आ रहा है। लगता है कल बातचीत एक बार फिर से हो सकती है, जो कि आंदोलन का 16वां दिन होगा और आज सरकार प्रस्ताव सौंप सकती है, क्योंकि किसान जो संगठन है उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि लिखित में उनको प्रस्ताव दिया जाए। तो आज लिखित में प्रस्ताव दिया जाएगा। उस प्रस्ताव में कौन कौन सी बातें लिखी होंगी, कौन कौन सी मांगे किसानों की पूरी की गई होंगी, देखने वाली बात है, क्योंकि एपीएमसी की बात भी की जा रही है, इसके साथ ही एमएसपी की बात भी हो रही है और जो खेती किसानी से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट में होनी है। लेकिन किसान कह रहे थे कि जो सुनवाई के जो पूरे ही मामले हैं, जैसे पहले सुनवाई होती थी, न्यायालय में जाता था, कलेक्टर न्यायालय में, कलेक्टर के पास अधिकार होता था और उच्च जो न्यायालय होती हैं वहां पर भी किसान और से संबंधित मामले सुने जाते। तो जो व्यवस्था है वो पहले की ही रखी जाए। किसान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। वहीं गृह मंत्री हो, जिसके साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कल बैठक में मौजूद थे, तो वो यही कह रहे हैं कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि किसानों के हित में ये कानून लेके आया गया है। जी वैभव जी, जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा कि जो 5 दौर की बातचीत रही, बैठक हुई, हालांकि कल तो अचानक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठकें बेनतीजा ही रही। आज आर पार हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो है किसान तो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वो चाहते ही हैं कि कानून रद्द हो, कानून रद्द करने पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार संशोधन करने की बात कह रही है।
तो क्या आज आर पार का फैसला हो सकता है? हाँ पूनम, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो ये जो 3 कृषि कानून लेकर आई है उसको रद्द नहीं करने वाली है। हालांकि संशोधन की बात को सरकार स्वीकार कर रही है, और लेकिन किसानों के जो संगठन है उनके जो प्रतिनिधि है कोर कमेटी की पूनम जो बैठक हुई थी, बैठक में यही नतीजा आया कि वो कह रहे हैं कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम उन्हें मंजूर नहीं है। तो आज जो प्रस्ताव सौंपा जाएगा, प्रस्ताव संशोधनों का प्रस्ताव होगा, रद्द करने का प्रस्ताव सरकार नहीं देने वाली, क्योंकि सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि वो कानूनों को रद्द नहीं करेगी। आंदोलन के 14 दिन हो गए हैं और धीरे धीरे आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कल भी हमने देखा कि किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद को कॉल किया गया था, और मध्य प्रदेश में हालांकि मिला जुला असर नजर आया, लेकिन देश के अधिकांश राज्यों में 50-50 आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में कहीं बंद भी था तो कहीं खुला भी था। हालांकि कांग्रेस भी कल किसानों के समर्थन में नजर आई, समाजवादी पार्टी भी कल किसानों के समर्थन में नजर आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वो किसानों से बातचीत करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनको भी बैरिकेड लगाकर उनके घर के पास में ही रोक दिया गया। तो आंदोलन का राजनीतिकरण भी हो रहा है। कल हमने भोपाल में भी वो दृश्य देखा कि जहां पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसानों के साथ पहुंच गए थे। जब वो गुलाब तिराहे पर धरना दे रहे थे तो किसानों ने उनको उल्टे पैर लौटा दिया। उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि हम आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, ये किसानों का आंदोलन है, किसान अपने हक की लड़ाई खुद लड़ लेगा। तो सरकार संशोधन पर मंजूर हो रही है, लेकिन किसान चाहते हैं कि कानून को रद्द किया जाए। आज जब संशोधन प्रस्ताव दिया जाएगा, जो प्रस्ताव की बात की जा रही है, उन प्रस्तावों पर किसान संगठन क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी भी कोर कमेटी बनी हुई है, वो प्रस्ताव पर बातचीत करेगी। उसके बाद ही कोई सा भी रुख स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि आज बातचीत होनी थी, लेकिन जब आज प्रस्ताव दिया जाएगा तो कल बातचीत होगी। जी वैभव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस की बात की जाए या आम आदमी पार्टी की बात की जाए, लगातार जो है किसान आंदोलन को, किसानों को समर्थन दे रहे हैं विपक्षी पार्टियां, और आज इसी कड़ी में राहुल समेत 5 विपक्षी नेता भी राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, आज शाम को 5 बजे मुलाकात होगी राष्ट्रपति के साथ। जो 5 प्रमुख विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी के साथ ही शरद पवार भी इस बातचीत में शामिल होने वाले हैं। तो ये राष्ट्रपति से बात करेंगे, क्योंकि जो गतिरोध बना हुआ है, जो गतिरोध अब तक टूटा नहीं है, सरकार के साथ जो किसानों की बातचीत चल रही है, 5 दौर की बातचीत विफल होना एक बड़ी बात होती है। खुद इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी बातचीत हो चुकी है। तो आखिरकार इतने बड़े बड़े जो कि डिसीजन मेकर नेता हैं, उनके साथ बातचीत होने के बाद भी अगर बातचीत सफल नहीं हो रही है, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा गतिरोध है। तो इसी को लेकर आज शाम को 5 बजे किसानों का पक्ष रखने के लिए ये जो मुलाकात होने जा रही है राष्ट्रपति के साथ 5 प्रमुख विपक्षी नेताओं की, तो ये बातचीत अपनी जगह रहेगी। इस बातचीत का जो सार होगा शायद वो यही होना चाहिए पूनम, की सरकार इस पूरे ही मामले को हैंडल करने में विफल रही है। सरकार ने किसानों से बातचीत किए बिना ये 3 कृषि कानून लेकर सरकार कॉर्पोरेट की चिंता ज्यादा कर रही है, किसानों की नहीं। जी शुक्रिया वैभव जी, हमसे ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आज किसान आंदोलन का 4वां दिन है, और आज 14वें दिन भी लगातार जो है किसान अपनी मांग को लेकर, यानी कि कानून रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो कानून वापस तो नहीं लेगी। हालांकि संशोधन की बात जरूर अब सरकार की तरफ से कही गई है। वहीं अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियां लगातार जो है किसानों को अपना समर्थन दे रही हैं, और आज इसी कड़ी में राहुल गांधी समेत 5 विपक्षी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं, और शरद पवार भी इसमें शामिल रहेंगे। तो किसानों को किसान आंदोलन पर जो है बड़े बड़े नेताओं का समर्थन है, और जो गतिरोध बना हुआ है उसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण जो है बातचीत राष्ट्रपति से राहुल गांधी और शरद पवार और 5 विपक्षी नेता जो है करने जा रहे हैं।